काफ़ी सेफ रहेगा। मैं रिटेल निवेशक से ही जुड़ा हुआ अगला सवाल दिनेश जी आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने कहा आपकी कंपनी वो रिटेल क्लाइंट्स पर ही फोकस कर रही है। हाल फिलहाल जो ताज़ा डेटा आया था कि अब भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट है, विच इज़ क्वाइट अ बिग नंबर इन इटसेल्फ। इसमें से आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? और मुझे ये बताइए, इस रिटेल पार्टिसिपेशन के तेज़ी से बढ़ने के चलते आप अपने मार्केट शेयर को कितना ग्रो होता देख रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी रहेगी एंजल वन की इस पर्टिकुलर वेव को राइड करने की? अभी टोटल आप क्लाइंट बेस देखोगे 10 करोड़ है, म्यूचुअल फंड के फोलियोज देखोगे अराउंड 9 करोड़ है। उसमें करीबन लगभग अपना ये 1 करोड़ से भी ऊपर हमारे क्लाइंट बेस है। और क्लाइंट बेस का आप ग्रोथ भी देखोगे कि एवरी ईयर अराउंड 4 से 5 लाख का न्यू कस्टमर बेस एंजल वन में ऐड होता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इंडस्ट्री लग रही है कि अपने ये 10 करोड़ अपने ये अकाउंट्स है, बट इसमें एक्टिव अकाउंट देखोगे आज भी करीबन 35-40% सिर्फ एक्टिव अकाउंट है। तो अभी भी ग्रोथ जो मुझे लग रहा है रिटेल में काफ़ी बाकी है। अगर आप कंपेयर करोगे चाइना कोरिया में, जहाँ पे 15% 16% पॉपुलेशन अपना ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, और यूएस देखोगे तो अराउंड 60-65% है। तो उस हिसाब से इंडिया देखोगे, अगर मैं एक्टिव अकाउंट देखूंगा आज भी 3% का पेनिट्रेशन है। तो ये स्टोरी मुझे लगता है अभी भी काफ़ी अपना ये स्ट्रॉन्ग है। और जब तक सारे अकाउंट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होता है, तब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी ये जर्नी टुवर्ड्स लाइक फाइनेंशियलाइजेशन या यूथ को गाइड करना कि ये एसेट क्लास काफ़ी अच्छा है, वो कंप्लीट होता है। आई थिंक दैट ये स्टोरी जस्ट स्टार्ट हुई है बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। लोग स्मॉल सेविंग्स डाल रहे हैं, बट मुझे ये लगता है कि लुकिंग एट परफॉर्मेंस ऑफ दिस एसेट क्लास फॉर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, अपनी इंडिया में ये इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट यहाँ से काफ़ी हद तक बढ़ेगी। और ये जो हम देख रहे हैं वो तो जब शुरुआत है। ये जो अकाउंट्स खुले अपने ये 10 करोड़ अकाउंट, उसमें भी सेविंग आना बाकी है। और बाकी भी जो मुझे ग्रोथ लग रहा है, आप पैन कार्ड देखोगे करीबन 45 करोड़ पैन कार्ड है। तो नथिंग स्टॉप्स पीपल फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। आप इक्विटी देखोगे, उसने आज तक करीबन 14 या 15% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं है जो 14-15% का रिटर्न करीबन 20-30 ईयर से देता आया है। और ये इरा में देखोगे जहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इस मार्केट में आएगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपका अब की टारगेट ऑडियंस क्या मिलेनियल्स ही हैं ठक्कर साहब? और लार्जली कौन से नए शहर, किस तरह के कहाँ पर आप ज्यादा बिजनेस को एक्सपैंड होता देखते? क्योंकि 10 साल पहले जब हम बात करते थे तब लार्जली इक्विटी मार्केट का कल्चर अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बेसिस में हुआ करता था, मेट्रोज तक रिस्ट्रिक्टेड था। वो कितना और पेनिट्रेट हुआ है? और जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं तो किस तरह की ज्योग्राफीज को आप टारगेट कर रहे हैं, किस तरह के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं? सही है। पहले आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटाइजेशन के पहले 2015 के पहले सिर्फ अर्बन और टियर 1 मोस्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते थे, तो ब्रांच ऑफिसेस। पर डिजिटाइजेशन के बाद में आप देखोगे इंडिया की 97 अपना % पिन कोड पे अकाउंट खुलते हैं। और ऐसे नहीं कि हम सिर्फ टारगेट करते मिलियनियल को। बल मिलियनियल का क्या है कि अपना ये डिजिटल यानी कि स्मार्टफोन यूज़ करना, सोशल मीडिया में अपना चेक करना इक्विटी मार्केट कैसे लगता है, उनके लिए काफ़ी इजी है। तो हम टारगेट नहीं करते, बट मोस्टली जो ऑडियंस हमारे पास आता है वो करीबन 25 से लेके 28 के एज में स्वीट स्पॉट है हमारा। और जब हम टारगेट करते हैं, हम ऐसे नहीं सोचते कि कौन से पिन कोड में, हमारे टोटल एक्विजिशन अक्रॉस इंडिया होती है। पर अच्छी बात यह है कि अक्रॉस इंडिया सभी जन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप देखोगे 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, नए अकाउंट जो खुलते हैं, वो टियर 2, टियर 3 और बियॉन्ड सिटी से आते हैं, जो पहले कभी ऐसा ट्रेंड देखा नहीं गया था, 95%। और अब देखोगे नए जो कस्टमर बेस अपना ये मार्केट को जुड़ा है, 78% जो लोग हैं वो डिजिटल ब्रोकर के थ्रू आए हैं। तो जो भी आप एक्सपांशन देख रहे हो इस इंडस्ट्री में 3 साल से, मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन 75% डिजिटल प्लेयर ने किया है, जो कि करीबन 3 या 4 प्लेयर ही है। ऑल द वेरी बेस्ट ठक्कर साहब। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप और भी लोगों से वहाँ पर मिलेंगे, आपसे फिर मुलाकात ज़रूर होगी।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस एंजल वन का रहा है और जिस तरह की रिटेल स्टोरी की पेनिट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, आई वोंट बी सरप्राइज की और डीपन होती हुई दिखाई देगी। ये है दिनेश ठक्कर, एंजल वन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, सीधे मोतीलाल ओसवाल की उस 18वीं मैजिक कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़ते हुए, जिन्होंने कहा कि मार्केट के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है और खासतौर रिटेल निवेशकों का भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार स्टॉक्स दिखा दीजिएगा, मोतीलाल ओसवाल का शेयर, एंजल वन का शेयर, क्योंकि ये वो ट्रेड्स हैं जो नॉर्मली तेजी वाले मार्केट में चलते भी हैं। इनफैक्ट सीडीएसएल बीएसई में भी हमने देखा था हाल फिलहाल में कुछ एक्शन नजर आया था। इस बीच चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं और इनफैक्ट शरद अवस्थी का ट्रेड बाकी है और विकास सालुंके भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कोई खास स्टॉक जो आपने